Now we'll understand through this flow chart that I have here on the screen कि एक चाइल्ड की, एक बच्चे की डेवलपमेंट की स्टेजेस क्या होती है, राइट? Stages of child development. Development follows a fixed universal sequence. Each stage builds on the one before it. Again, मैंने आपको पहले भी बोला था कि डेवलपमेंट पूरी लाइफ टाइम चलता रहता है. इसका एक फिक्स्ड भी नहीं कहेंगे, एक यूनिवर्सल सीक्वेंस है. दैट आई विल से कि आपके एज के अकॉर्डिंग यू आर सेइंग कि एक जनरल बिहेवियर रहता है अकॉर्डिंग टू योर एज. ओके, वील अंडरस्टैंड इट इन दैट वे. प्रीनेटल, बिफोर यू आर बोर्न. प्रीनेटल मीन्स बिफोर अ चाइल्ड इज बोर्न, एंड इट काउंट्स फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ. जब आपको पता चलता है कि यू हैव कंसीव्ड, अ वुमन कम्स टू नो कि शी हैज कंसीव्ड, उस टाइम से लेके एक बच्चे के बर्थ तक क्या डेवलपमेंट होता है. ठीक है, उसके ऑर्गन्स बनते हैं, ब्रेन के सेल्स होते हैं, ब्रेन पूरा बनने से पहले सेल्स डेवलप होते हैं. ठीक है, मदर्स का न्यूट्रिशन, मदर्स का जो न्यूट्रिशन है वो बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है एक बच्चे की डेवलपमेंट में. बिकॉज यू नो कि उस when the child is in a mother's womb, वो एक माँ की कोख के अंदर जब बच्चा होता है तो वो टोटली अपनी मदर पे डिपेंड करता है फॉर ऑल द न्यूट्रिशन दैट अ चाइल्ड गेट्स. ठीक है, इवन यू मस्ट नो कि not just the nutrition, the food, but for the thoughts, एक मदर के दिमाग में टेंशन क्या चल रही है, the mental state, the way she behaves, the way she keeps herself fit physically, all of this, ये सब उस बच्चे की डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट लाता है. Then after a child is born and till after a child is born से लेके अप टू 2 years, that phase is called infancy. Okay, the child comes into the world, उसकी बहुत क्विक ग्रोथ होती है. इस टाइम पे आप नोटिस करते हैं कि बच्चे की ग्रोथ बहुत क्विक होती है. सेंसरी मोटर लर्निंग, दे लर्न. सेंसरी मीन्स कि दे टच, दे फील, दे लर्न. मोटर, द मूवमेंट. ठीक है, धीरे धीरे बैठना सीखता है. ठीक है, गर्दन भी स्टेबल नहीं होती है व्हेन अ चाइल्ड इज बोर्न. वो बैठना सीखता है, बैठने से वो क्रॉलिंग सीखता है, उसके बाद क्रॉलिंग के बाद वो धीरे धीरे चलना सीखता है, चलने से फिर भागना सीखता है. तो ये 2 साल के पीरियड में ये सारी ग्रोथ देखी जाती है. एंड ये काफी क्विक दिखती है क्योंकि बच्चा बहुत जल्दी जल्दी बड़ा दिखता है. अटैचमेंट फॉर्म्स बिकॉज दे स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द पीपल, द एनवायरमेंट अराउंड देम. ठीक है, देन प्याजे एक अगेन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इस चीज को डिस्कस भी किया है. सेंसरी मोटर स्किल्स, राइट? सेंसरी मीन्स द feeling, the touch, and motor refers to the word motor refers to the movement. ठीक है, बच्चा, now example is baby smiles, grasps objects पकड़ता है. मदर के अलावा भी और आवाजों को वो पहचानता है, राइट? नाउ आफ्टर 2 years to 6 years के टाइम पीरियड में दैट इज कॉल्ड अर्ली चाइल्डहुड. इस टाइम पे लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि अपार्ट फ्रॉम द जनरल वर्ड्स जो फैमिली में सीखा जाता है, जनरली बच्चा बाहर इंटरैक्ट ज्यादा करने लगता है. 6 years के बीच में वो स्कूल जाना शुरू कर देता है. तो लैंग्वेज एक्सप्लोजन होता है, बहुत ज्यादा लैंग्वेज में चेंज होता है, न्यू चीजें लर्न की जाती है. इमेजिनेटिव प्ले, दे स्टार्ट इमेजिनिंग, देयर कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टार्ट्स हैपनिंग. कॉग्निटिव मीन्स द ब्रेन डेवलप्स, their way of thinking, they get into critical thinking. अभी नहीं, इतना नहीं, but basic thinking they start. Egocentric thinking starts. एंड दैट मीन्स कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है. दे वॉन्ट वट दे वॉन्ट, दे जस्ट थिंक अबाउट वट दे वॉन्ट और दे वॉन्ट टू डू. ठीक है, तो दिस इज समथिंग. यहाँ पे पेरेंट्स का रोल अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज वट एवर यू विल टीच देम दे विल लर्न. अगेन दिस प्याजे, जीन प्याजे इज द नेम,
not just Piaget. Okay, Jean Piaget is the name of the psychologist. ठीक है, he called it the pre-operational stage according to his taxonomy. What he named it, pre-operational stage of learning. ओके देन इसमें एक बहुत टिपिकल चीज एग्जांपल में दे रखी है, चाइल्ड टॉक्स टू इमेजिनरी फ्रेंड्स. आप देखते हो बच्चे इमेजिनरी दोस्त बनाते हैं, दे डू द गेम्स जो बहुत इमेजिनरी सॉर्ट ऑफ होते हैं, दे प्ले द गेम्स जो बहुत इमेजिनरी सॉर्ट ऑफ होते हैं. दे बिलीव कि सन उन्हें फॉलो कर रहा है. ओके, ट्रीज गाड़ी में जाते हुए उनको फॉलो कर रहे हैं बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाई इट इज हैपनिंग. ओके, after this the next stage that comes is middle childhood, that is from the time period 6 years to 12 years. Logical thinking on concrete objects, मतलब बहुत इस टाइम पे एक बच्चा जो लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट्स इन दिस एज, concrete objects पे, as in child understands, social skills grow, as in they start interacting on their own. उनको अपने पेरेंट्स की कम जरूरत होती है. They have a friend circle of their own. They want to sit with them. They want to talk about things with them, right? And Jean Piaget again called it the concrete operational. That it is operating stage for a child, but it gets concrete. It gets solid because बच्चा खुद के हिसाब से डेवलप हो रहा है. Their mindset is developing on their own. Now here example is given, child understands that same water in tall glass is equal to short glass in volume. Okay, मतलब इस एग्जाम्पल का मतलब ये है कि एक बच्चे को समझ में आने लगता है कि अगर एक ग्लास में पानी है, ठीक है, वो पूरा है, लेकिन एक छोटे ग्लास में भी पानी है बट वो ग्लास चौड़ा है, तो दे अंडरस्टैंड अबाउट द वॉल्यूम कि उस ग्लास में लंबाई है, इस ग्लास में चौड़ाई है, तो द सेम वाटर दोनों ग्लासेस में सेम है, बस उसकी वॉल्यूम का फर्क है कि वो छोटा दिख रहा है बट उसके अंदर वॉल्यूम उतनी है जितनी टॉल ग्लास में. तो दिस इज सिंपल रीजनिंग दैट दे आर एबल टू डू एंड अंडरस्टैंड, राइट? देन कम्स द most I wouldn't say difficult, but challenging stage, adolescence, right? Or you even call it puberty, right? Horrible writing, right? Puberty it is called. तो adolescence जो होती है वो होता है the time period of 12 to 18 years, and ये बहुत चैलेंजिंग स्टेज होती है बिकॉज अ गर्ल और अ बॉय, either way a child, apart from just development, mental development, or the surroundings are developing, they develop abstract reasoning, their mind is getting more and more into critical thinking, their cognitive development is on another edge, identity formation, they are creating an identity. Erikson is another psychologist, right? Identity formation, they are getting to know what are they, what kind of a person they want to become. They start having ambitions, they start getting feelings about the opposite gender, right? Puberty, their body is developing, the girls start having menstruation cycle, the guys are developing, their voice changes, right? This we all know, this is basic science. Okay, emotional intensity, again as I said, they start creating connections, they start getting emotional attachments with people. So this is very critical. Along with physical changes, they are experiencing a lot of emotional changes as well, and again their development is happening cognitively as well. So teenager questions values, forms personal beliefs and career goals. As I said, they start thinking about their career, they start having ambitions. Okay, then the next and the ultimate stage is the adulthood and beyond that until you get old. This is the stage when you start getting a lot of responsibilities. You're going out, you're having a job, you are handling a family, so your wisdom is increasing. Career you are handling, you're
handling relationships, moral maturity, or acting according to your surroundings, your social status is developing. Development is lifelong. After this, you are just developing. You develop according to your workplace, your personal life, then your children, then their children, and until you die, the development is going, because you are never stopping to think. Then I'll give you a TED tip here. The Piaget's 4 stages align directly with these development stages. Always connect them. So you don't have to work much when we learn about Piaget's theory, what he stated about child development. Then you have to remember this, right? Infancy से लेके ये adolescence, ये सब Piaget की stages में आ रहा है.